हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारी क्लास है वो है 4th क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं और आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर फाउंडेशन दिखा रही हूँ वो है लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं और ये जो फाउंडेशन होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। इसके अलावा आप ड्राई स्किन को क्रायोलॉन की सुप्रा पैलेट से भी बेस बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बनी ही ड्राई स्किन के वालों के लिए जो सुप्रा वाली है, और जो डर्मा है क्रायोलॉन की वो हमारी ऑयली स्किन को जाता है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिक्विड फाउंडेशन ऑयली स्किन को नहीं दे सकते हैं या फिर सेंसिटिव स्किन को नहीं दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन को नहीं दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ड्राई स्किन वालों को लिक्विड फाउंडेशन और क्रायोलॉन का सुप्रा दे सकते हैं। उसके अलावा आप ऑयली स्किन वालों को भी लिक्विड फाउंडेशन से बेस बना सकते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डिफ़ाइन बता रही हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन, उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है पैनकेक फाउंडेशन, क्रायोलॉन का डर्मा फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यूनिवर्स नहीं है कि आप ऑयली स्किन को या फिर ड्राई स्किन को लिक्विड फाउंडेशन आप नहीं दे सकते। लिक्विड एक ऐसा फाउंडेशन है वो हर किसी स्किन टाइप में चला जाता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया लिक्विड फाउंडेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी पैनकेक के फाउंडेशन के बारे में। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ पैनकेक फाउंडेशन। कुछ इस तरीके के पैनकेक फाउंडेशंस होते हैं। ये कुछ सालों पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, लेकिन अब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, देखो हमारा जो काम है यानी कि जो फैशन इंडस्ट्री होती है या फिर हम जिस फील्ड में हैं, मेकअप की जो इंडस्ट्री होती है, जो नई चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से हमें हमेशा अपने काम को वर्सेटाइल करना पड़ता है। इसी तरीके से पैनकेक फाउंडेशन कुछ सालों पहले मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन उससे उतना अच्छा बेस नहीं बनता है। इसीलिए आजकल पैनकेक बिल्कुल को ज़्यादातर लोग लेते ही नहीं। हालांकि बहुत सारे आपको पीएससी में बहुत अच्छे पैनकेक के फाउंडेशन मिलते हैं, आपको क्रायोलॉन के ब्रांड में बहुत अच्छे पैनकेक के फाउंडेशंस मिलते हैं। बट लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे पैनकेक फाउंडेशन काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो पैनकेक फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी आइडियल होता है। ऑयली स्किन वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद जब थोड़ी देर के बाद उनके यहाँ से यानी कि टी जोन से और नोज़ के पास से बहुत ज़्यादा ऑयल जनरेट होने लगता है। इस कारण से उनका मेकअप थोड़ी देर के बाद निकलने लगता है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया है कि अगर आप CTM करेंगे, प्राइमर अप्लाई करेंगे, टाइप ऑफ स्किन के अकॉर्डिंग आप प्राइमर आपने अप्लाई किया, उस कारण से आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा, चाहे वो ऑयली स्किन हो या फिर किसी भी टाइप की स्किन हो। तो ये सारे स्टेप जब आप करोगे, उसके बाद जब आप फाउंडेशन को चूज़ करोगे तो आपका मेकअप कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। सो बात कर रहे थे हम पैनकेक फाउंडेशन की, तो मैंने आपको बता दिया पैनकेक किस तरीके का फाउंडेशन होता है। उसके अलावा डर्मा फाउंडेशन, डर्मा भी ऑयली स्किन वालों के लिए बनाया है। ये क्रायोलॉन का ही ब्रांड होता है। जिस तरीके से मैंने आपको सुप्रा की पैलेट दिखाई थी, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ, इस तरीके की डर्मा पैलेट होती है जो आइडियली ऑयली स्किन वालों के लिए बनाई गई है। अब ये जो डर्मा पैलेट है ना, इसका मैं ज़रूर आप लोगों को बिल्कुल मना करूँगी कि आप ड्राई स्किन वालों को बिग नो है। अगर आप ये डर्मा के प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन वालों को लगा देंगे और आप बिगिनर हैं मेकअप की फील्ड में, तो ये आप ब्लेंड बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लें। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सो डैट ये आपके आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाओगे ना वीडियो को पॉज करके, तो कभी आप कहीं पर अटकोगे मेकअप करते समय, तो अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ थर्ड जो हमारी कैटेगरी होती है वो स्टिक फाउंडेशन। स्टिक फाउंडेशन कुछ इस तरीके के स्टिक्स में आते हैं। ये भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल ड्राई स्किन वालों को ये वाला फाउंडेशन दे सकते हैं। ये क्रायोलॉन का है, ये शुगर का है, इनमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं स्टिक में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अप्लाई करने में बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो जाते हैं, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और अगर आप ज़्यादातर जितने भी अगर आप सीरियल्स देखते हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, इवन जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इसी तरीके के पेन, ये जो आपको स्टिक्स दिख रहे हैं, इसी तरीके की स्टिक्स से ही अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा टिकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी होगी और आप स्टिक फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा। आप ऑफकोर्स अपनी ब्राइड्स को भी स्टिक फाउंडेशंस दे सकते हैं। उसके अलावा
या ये वाली स्टिक्स जो होती हैं ये आप ड्राई स्किन वालों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि स्टिक फाउंडेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है, पैनकेक फाउंडेशन कैसा होता है, लिक्विड फाउंडेशन कैसा होता है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है कि आप इस स्किन को इस यही वाला आप दोगे। बस इसमें जो मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी वो यहाँ पर कि डर्मा का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रायोलॉन डर्मा के जो फाउंडेशंस हैं वो आप ड्राई स्किन को मत देना। उसके अलावा आप कोई सी भी स्किन टाइप पे आप ये फाउंडेशंस दे सकते हैं।